मिलन केंद्र में हमारे के अध्यक्ष आए हुए हैं। आपसे गुजारिश है कि समय से पहुंचकर एनजीओ की मीटिंग को अटेंड करें और इसमें हमें सहयोग दें। जो तुम घर में ले जाओ घर खोल सिर्फ एक बेगुच हमारी जनता की जो हमारे क्या है स्वास्थ्य कार्ड है। ठीक है, आप ले जाओ और आप स्वास्थ्य कार्ड दे दें और हम साइन करा देंगे। वो एक दलाली का कर्मी केवल उनका कर्मचारी जब तक कि मालिक गए पता नहीं। और कभी कोई विचार जा लिया घटे कहेगी तू जरूर पूछ ज्यादा दिन रहेगा तो मैं वो एक हिसाब पूछो कि भाई कब तक पैसा मिलवा रहा है तब आप स्वास्थ्य कार्ड लोगों को पता नहीं लगा। मैं एक विचार अभी 4 बार गया है आंखा बना था। ठीक है सर, तो वापस आ गया 4 बार में तो आए का दिन वो तरीके गलती से भर ली काशीपुर फिर भटकर वो बोल रहे एक स्वास्थ्य कार्ड वो बोल रहे देखो इसके तो 5 लाख रुपए कट चुके हैं। और ये देख लो आप, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ ना, ये कंप्यूटर बता रहा है ये सारे पैसे खत्म नहीं। अब आपको पेमेंट देना होगा। तो बाद में ये दिक्कत चलता करें धोखा में डाल तो हमारी फाउंडेशन वही मदद था भी कर यदि माना कहीं का ज्यादा भयंकर दिक्कत आओ और तो दौड़ना तो जरूर पड़ा जब मान तुम हार्ट से रहे ना और कई काम करना पड़ा बेरोजगार हो आलिम जो लायक और जब हम भी चाहो कि चलो क्षेत्र में कोई बढ़िया काम हो जालो आज नहीं भी बोल हम तो जाला पर मोर भी जब हम तो कोई ना कोई बोल ली आज थान सिंह ने नाम ले मोर स्कूल तो बनाया चाहिए ना स्कूल रोड पहली बार जो है पैतृक गांव में उनकी मीटिंग हो रही है। ये भी बहुत अच्छी बात है, इसके लिए भी जोरदार तालियां। और पटवाल जी जो है हमारे सबसे सीनियर है हमारे यहाँ पर, तो भी हमें पूरा समर्थन दे रहे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और बाकी आप सभी ग्रामवासियों और प्रधान जी जो यहाँ पर मौजूद हैं उन सबका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मातृशक्ति महिला ब्रिगेड इन सबका जो है मतलब अभिनंदन करता हूँ। तो आप लोगों ने इतना आप लोग आए हैं, समय दिया है। मैं ये चाहता हूँ कि आप कुछ लोग यहाँ से सीख के जाएं। मेरा मकसद ये है कि आपको जागरूक करना कि हम क्यों मतलब इस लेवल पर काम कर रहे हैं, हम इतने गरीब क्यों हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा अपना मानना है और मैं इसको साबित करके यहाँ पर दिखाऊंगा कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है अगर हम आज गरीब है ना। इसमें गलती किसकी है, क्या सिस्टम खराब चल रहा है जिसकी वजह से हम लोग परेशान हैं। हमारे पास वो सारी सुविधाएं क्यों नहीं है, हमारे पास उतना पैसा क्यों नहीं है जो कई लोगों के पास बहुत ज़्यादा है। तो उसमें कहाँ डिस्टर्बेंस आ रहा है उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले सभी ध्यान देंगे कि मैं एक छोटी सी कहानी से आपको शुरुआत करने जा रहा हूँ और आपको उसको सुनने के बाद ऐसा लगेगा कि क्या गजब चीज़ है पैसा। ठीक है, और आपको समझ में आ जाएगा ये भी कि पैसा कैसे काम करता है। दरअसल हमें क्या है ना, पैसे की जो चाल है, पैसा कैसे काम करता है, इसकी भी हमें नॉलेज मुझे लगता है कम है, क्योंकि हमारी पढ़ाई लिखाई में कभी हमें ये नहीं सिखाया गया कि पैसा कैसे कमाया जाए। हमें बहुत सारी चीज़ें तो सिखाई जाती हैं लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि पैसा कैसे काम करता है। जो हमारी आर्थिक समझ है वो हमारे सबके अंदर मुझे लगता है कम है। तो इसको हम बढ़ाएंगे। आज मैं समझाऊंगा कि कैसे कैसे ये काम हो रहा है, सरकार क्या करती है, हम क्या करते हैं, हमारी योजनाएं कैसे काम करती है। लेकिन उससे पहले छोटी सी कहानी शुरू करते हैं। आपको याद होगा 2017 की बात है शायद या 2013 की, मुझे सही कर देना किसी को जानकारी है। तो केदारनाथ में आपको पता है आपदा आ गई, 13 की बात है ना। हाँ 13। उसमें क्या हुआ, पीछे से बादल फटा तो काफी सारा पानी एकदम से आ गया और हाँ जो इतनी वहां पर व्यवस्था थी सारी खराब हो गई, लोग बह गए, घर मकान होटल दुकान सब बह गए।
और जैसे जैसे मंदिर बचा, क्योंकि पीछे एक बड़ा पत्थर आके टिक गया, जिसकी वजह से मंदिर की जो है सुरक्षा हो गई। तो होता क्या है, ऐसे जगह जब भी कोई ऐसी आपदा आती है तो आप सब जानते हैं जो वहां के लोग हैं उनकी जो जीवन यापन का जो जरिया होता है वो वही जगह होती है। मतलब वहां पर पर्यटक लोग आते हैं, खर्चा करते हैं, होटल में रुकते हैं, खाना खाते हैं, तो उसी से आमदनी होती है, ऐसा ही है ना। तो उसी से उनका जो है जीवन यापन होता है। लेकिन जब ऐसी जगह कोई ऐसी आपदा आ जाए तो उस समय उनका तो बिल्कुल ही मतलब जो रोजगार था वो खत्म हो गया, तो उनको समस्या आ गई। तो मजबूरन क्या हुआ कि उन लोगों को क्या करना पड़ा, पुराने सिस्टम पे आना पड़ा। आप लोग जानते हो कि यहाँ पर बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं कि पुराना सिस्टम क्या था, हमारे पास पैसे हुआ ही नहीं करते थे घरों में। हम क्या करते थे, अनाज के द्वारा या और चीजों के आदान प्रदान से काम करते थे, जिसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं अंग्रेजी में। तो उसमें क्या होता है, जैसे किसी के पास किसी ने गेहूं उगाए हैं या किसी ने चावल उगाए हैं, तो उसने गेहूं उसको दे दिए, चावल उससे दे दिए, ऐसे चलता था भाई। हम भी जब छोटे छोटे थे तो ऐसे मतलब झोली में अपनी दादी से अनाज लेके जाते थे दुकान के भागे भागे, और उसी से हमें चीज मिल जाती, सामान मिल जाता। तो ऐसे सिस्टम पे वो आ गए, उनको आना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि नया पैसा आना वहां पर खत्म हो गया। तो जिसके पास जो सामान बचा था अपना ले दे के गुजारा कर रहे थे। तो वहां पर जो स्कूल थे, स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे थे उसकी भी फीस मतलब लोग नहीं दे पा रहे थे, उनके पैसे नहीं थे। जो डॉक्टर है वो अपनी सर्विस बेचारा फ्री में दे रहा था, क्योंकि किसी के पास पैसे नहीं देने। तो इस तरीके से जो होटल मालिक थे, जो लॉज के मालिक थे, उनके पास भी कोई धंधा पानी नहीं बचा। तो जैसे तैसे धीरे धीरे जब समय गुजरा तो गाड़ी पटरी पे आई, अपना जैसे जैसे लोगों ने समय काटा। तो एक दिन क्या हुआ, अचानक जब सरकार ने थोड़ी सी व्यवस्था सही करी तो लोगों ने वहां पर आना शुरू किया, क्योंकि काफी लंबा गैप हो जाता है इसमें। बहुत दिन तक लोग जाते ही नहीं, जाकर कोई आपदा आ जाता है, लोग डर जाते हैं कि पता नहीं क्या होना है। तो जब वो पहला दिन था, एक लॉज का जो मालिक था वो अपना धूपबत्ती लगा के, अपना चंदन तिलक लगा के वहां बैठा कि भाई कोई तो आ जाए। तो हुआ कि 15-20 लोगों का ग्रुप आता हुआ उसे दिखा, वो लोग वहां पर सर्वे करने आए थे। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि हम यहाँ पर रहेंगे 15-20 दिन, तो हमें कमरे चाहिए। तो बोला हाँ जी, कंपाउंडी कमरे हैं। तो उन्होंने अपने जो हेल्पर था उसको भेजा कि जाओ साहब को कमरा दिखाओ। तो वो ले गए पूरे ग्रुप को। तो उसका जो ग्रुप का लीडर था उसने बोला कि ऐसा है जी, मैं आपको पहले एडवांस दे देता हूँ 10,000 रुपए, बाकी जो हिसाब होता रहे। तो वो क्या हुआ, वो 10,000 रुपए जैसे उसके पास आए, मतलब 6-7 महीने बाद में तो पैसा दे तो पैसा दे के बड़ा खुश हुआ। तो उसने गले में डालने की बजाय वो तुरंत गया स्कूल, भागा कि ऐसा है कि मैं पहले सबसे पहले बच्चों की फीस दे दूँ, ठीक है। और उसने जो प्रधानाचार्य थी वहां उनको जाके जमा करा। तो प्रधानाचार्य जब वो गया, प्रधानाचार्य को उसके जाने का इंतजार करा, वो भी तुरंत उस पैसे को लेके चल दी वहां जो डॉक्टर साहब थे उनके पास, क्योंकि उन्होंने अपना घुटने का कुछ इलाज कराया था, वो बेचारे नहीं दे पाए थे, पैसे नहीं दे पाए। तो उन्होंने वो 10,000 रुपये उठा के उनको दे दिए कि ये लो जी अपने पैसे, बाकी हिसाब कर लेंगे बाद में, ठीक है। तो पैसे देखो कहाँ से चल रहे हैं, पैसे पहले लॉज मालिक के पास है, उसके बाद प्रधानाचार्य के पास है, अब वो डॉक्टर के पास आ गए, ठीक है। डॉक्टर साहब ने क्या करा, उठाए वो पैसे और वो चलती है लॉज मालिक के पास, क्योंकि उन्होंने छोटा मोटा कार्यक्रम कराया हुआ, क्योंकि तो उसके पैसे होते हैं, तो उन्होंने ला के पैसे फिर उसे दे दिए लॉज मालिक को, जगह पे आ गए। तो पैसे देखो जहां से चले थे वहीं पर आ गए। अब लेकिन इसमें सबसे रोचक बात तब हुई जब, क्योंकि ये छोटे से गांव की बात थी, इतने में जो लोग कमरा ऊपर देखने गए थे ना वो भी नीचे उतर के आए, और उन्होंने उससे बोला कि ऐसा है कि कमरे तो बहुत छोटे लग रहे हैं, आपके हमें पसंद नहीं आए, तो हम तो मतलब पैसे हमारे वापस कर दिए। तो वो तो शुक्र है पैसे घूम घाम के वहां पर आ गए थे। तो उसने उठा के वो पैसे उन्हें दे दिए, भगवान का शुक्रिया था कि वो बच गया आज में, बेइज्जती से बच गया। लेकिन आप एक बात बताओ, पैसे जितने दिए थे वो तो उसी के पास वापस पहुंच गए, लेकिन बाकी सब लोगों का 10,000 रुपए का तो खर्चा उतर गया। मान लीजिए पैसा किसी ने नहीं कमाया, पैसा तो सिर्फ घूमा, वो घूमता ही है, पैसा घूमता है तब काम होता है। तो मैं यही समझाना चाह रहा था आपको इस कहानी के माध्यम से कि पैसा किसी का नहीं होता। पैसा काम क्या करता है कि पैसा जितना भी है मार्केट में ना, आपको पता है पहाड़ों में भी दुनिया भर की टर्नओवर होती है, लाखों करोड़ रुपए का लेन देन होता है दिन भर में, लेकिन उसमें से हमारी हिस्सेदारी कुछ नहीं है। हमारी तरफ होके कोई भी पैसा गुजरता नहीं है, इसलिए हम पीछे रह जाते हैं, हमारे पास पैसे की कमी महसूस होती है।
तो हमें क्या करना है, हमें इस मुख्य धारा में शामिल होना है। जो ये पैसा घूम रहा है ना चारों तरफ मार्केट में, इसमें हमें भी अपनी कुंडी फंसानी है, हमें भी अपनी हिस्सेदारी बनानी है। तो वो कैसे बनेगी, जब आप किसी के साथ शामिल हो जाओगे। लोग क्या करते हैं, अपने काम को बढ़ाने के लिए पार्टनरशिप करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करते हैं। अभी जैसे हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए G20 सम्मेलन चल रहा है दिल्ली में, ठीक है। तो प्रधानमंत्री ने क्या किया, 20 देशों को लोगों को बुला रखा है कि भाई हमारे साथ दो, भाई हम भी तुम्हारा साथ देंगे, मिलजुल के काम को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि ये दुनिया जो है, हम तो भारतवासी हैं, तो हम क्या मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया ही हमारा घर है ना, हम तो ये मान के चलते हैं। तो उसको परिवार बना के काम को आगे बढ़ाना, ये सभी का उद्देश्य है। और आपने ध्यान दिया होगा, आपकी बार अगर 15 अगस्त को जब लाल किले पर प्रधानमंत्री ने झंडा फहराया, तो उस समय उन्होंने बोला प्रिय देशवासियों की बजाय उन्होंने क्या बोला, आपने ध्यान दिया था? किसी ने हाँ, प्रिय परिवारजनों। ऐसा पहले कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं बोला, है ना। क्योंकि उन्होंने भी परिवार के महत्व को समझा है कि पूरा अगर देश ही हमारा परिवार मान लिया जाए हम, तो परिवार में जो भी दिक्कत है तो एक दूसरे की काम आएंगी। परिवार का मतलब तो यही है ना। तो हमें क्या करना है, हमें एक ऐसे परिवार में जुड़ना है जो हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार खड़ा हो। जैसे कि निदान परिवार, निदान वेलफेयर फाउंडेशन, हम पूरे भारत देश में काम कर रहे हैं, हमारे पास लाखों वॉलंटियर हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य जो रावत जी ने बताया हमारी यही है, हम गरीबी मिटाना चाहते हैं, हम बेरोजगारी मिटाना चाहते हैं। तो उससे होगा क्या, पहले आम लोगों को उस अर्थव्यवस्था में आना पड़ेगा, ये जो सिस्टम चल रहा है। तब उसके लिए अब आप कहोगे कि हम किसी के साथ पार्टनरशिप कर लें क्या, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। हमें अपना एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जिसमें हम सब लोग काम कर रहे हैं एक साथ, सबका एफर्ट लग रहे हैं, सबके प्रयास लग रहे हैं और वो सभी के काम आ रहे हैं। सही है। तो इस तरह से होता है। अब होता क्या है, जैसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। आप सब लोगों का आधार कार्ड बना हुआ है? हाँ, सभी सबका बना हुआ है। हाँ। अभी पटवाल जी बता रहे थे, आप सबका वो बना हुआ है, स्वास्थ्य कार्ड सबका बना हुआ है? तकरीबन सबका बना हुआ है लगभग। तो जैसे भी योजना यहाँ पर बहुत देर बचा। तो सरकार क्या करती है, आपको भी मदद दी मैंने, क्या क्या कह रहे हैं? आपने कहा छोड़ दो, स्प्रिंग तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो अच्छा है, अगर चला सकोगे तो भाई ठीक है, बढ़िया है। तो इतनी सारी योजनाएं, इतनी सारी परियोजनाएं चलाने के लिए सरकार को भी पैसे की जरूरत पड़ती है। तो सरकार ने क्या अपने इनकम के साधन बना रखे हैं। क्या आप सब लोग बता सकते हैं, आप सब लोग में यहाँ पर टैक्स कौन कौन देता है? कोई भी देता? कोई भी नहीं देता? GST ये देते हैं, इनकम टैक्स होगा, इनकम टैक्स देते हैं। मतलब आप सबका मानना है कि आप लोग कोई टैक्स नहीं देते, ऐसा है? देते हैं, लेकिन ये बहुत गलत बात है। आप लोग समझेंगे नहीं बात। नहीं आप सब बताइए क्या करता करते है हैं? एक समय में हम लोग दाल से साबुन सुबह से लेके शाम तक हम टैक्सी तो दे रहे हैं। डायरेक्ट नहीं दे माने इनडायरेक्ट नहीं दे। जीएसटी सब पे लगा हुआ हाँ, सब पे लगा हुआ है। सब चीज पे टैक्स आप दे रहे हैं। आप दे रहे हो, जीएसटी पे टैक्स दे रहे हो, हर चीज पे टैक्स दे रहे हो। तो यही मैं जागरूकता लाना चाहता हूँ। देखो सरकार ने क्या कर रखा है, सरकार को बताया उनको डेली इनकम चाहिए, तो उन्होंने क्या करा, नागरिकों के लिए सुविधाएं दी हैं। सुविधाएं क्या दी है, उन्होंने बोला हम हर जगह पेट्रोल पंप खोल देते हैं और आप वहां से पेट्रोल ले सकते हैं आराम से, आपके नजदीक। तो आप जब भी 100 रुपए का पेट्रोल डलवाएंगे तो तुरंत 50 रुपए मोदी जी को पहुंचा देंगे। ये लोग हमारी तरफ से, वो तो 50 टैक्स सब चीज में बढ़ रहा है। तो ऐसे सामान हम खरीद रहे हो, सब चीज सुबह से लेकर शाम तक टैक्स दे रहे हैं। टैक्स दे रहे हो। तो सरकार ने देखो कितने साधन बना रखे हैं। आपके घर घर में आप सिलेंडर पहुंचा दिए, पहुंचा दिए, बेशक से फ्री मिलेगा आपको उज्ज्वला योजना में, लेकिन भरवाने के लिए तो पैसे लग रहे हैं, टैक्स मिल रहा है। तो उसमें कितना महंगा पड़ता है आपको पता है ना। और हर महीने में देने ही पड़ रहे हैं पैसे। तो ये क्या है, ये भी तो हमसे लिया टैक्स ही है वो। टैक्स है। हम जो भी खर्चा कर रहे हैं पैसा कमाने के बाद, उसमें हमारे समझ लो आधे से ज्यादा पैसा टैक्स में चला जा रहा है। इसीलिए हम गरीब हैं, समझे। हम अपना घर नहीं चला रहे, बोले हम टैक्स दे रहे देश हो। हाँ, सब टैक्स दे रहे हो। हम दरअसल देश को चला रहे हैं। बैंक का दे रहे हो, सामान का हर चीज का टैक्स दे रहे हो। सभी दे रहे हो। जीएसटी डालने के वो टैक्स है।
तो मैं क्योंकि समय ज्यादा हो गया तो हम इसको जल्दी जल्दी करेंगे, कई सारे टॉपिक कवर करने हैं। हाँ, तो मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि हम सब सरकार के लिए देखो काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारे लिए लिमिटेड काम ही करती है। सरकार हमें बहुत सारी योजनाओं को तो लाभ देना चाहती है, लेकिन अगर आप उसको गहराई से समझेंगे तो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट सरकार को ही होता है। समझे बात? जैसे सरकार तुरंत बहुत सारे, जब आधार कार्ड बनने की बात होती है, पहचान पत्र बनने की बात होती है, तो बहुत सारे कैंप लगा दिए जाते हैं। लेकिन क्या कभी, जैसे बहुत सारे लोगों ने स्वास्थ्य कार्ड बनवाए, तो स्वास्थ्य कार्ड के लिए यहाँ पर कैंप लगा क्या कभी? खुद जाएगा कि बनवाए, खुद जाएगा कि बनवाए, क्योंकि सरकार को उससे कोई खास फायदा नहीं, सरकार को तो लाइबिलिटी है ना सरकार, 50 कागज बनी, ठीक है। लेकिन जब आधार कार्ड बनाने की जरूरत होती है, पहचान पत्र बनाने की जरूरत होती है, तो आपके घर पहुंच जाते हैं। हाँ, पहले घर पहुंचना चाहिए, अगर वोटर कार्ड बनना चाहिए घर पहुंच के बनाएंगे आप। बनाएंगे, क्यों बनाएंगे? हाँ। क्योंकि उनको वोट चाहिए आपसे, वोट चाहिए। क्योंकि सबसे पहले अगर कोई धरती पे, भारत की धरती पे पैदा हो गया तो उसको भैया वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, ताकि सरकार के पास वोट आए। सबसे पहले ये वोट बैंक की राजनीति होती है, जो कुछ होता है। हमने कोई भी कार्ड बनाना है, 50 कागज वहाँ पे बैंक में, तहसील में। इन्होंने तो बात बोली ना बीच में, मैं थोड़ा बहुत समझा था, तो इनका दर्द मैंने समझा, क्योंकि हमें जब सुविधाओं की बात आती है ना तो हमें लाख चक्कर लगाए जाते हैं। यहाँ पे घर में बनने चाहिए। हाँ, तो ऐसा क्यों नहीं होता? लेकिन दिल्ली में ऐसा होने लग गया है। केजरीवाल जो है वो घर पे सुविधाएं पहुंचा रहा है बेचारा, करने की कोशिश तो कर रहा है। हाँ, लेकिन देखते हैं क्या होता है आगे चल के। तो कहने का मतलब ये है, पहले जब हम वोट देने जाते थे तो लोग एक पौवे में मतलब 500 रुपए के बदले वोट दे देते थे, ठीक है। अब धीरे धीरे राजनीति जो है बदल रही है ना। जैसे दिल्ली में क्या हुआ है कि अब हमें बिजली बिल मतलब छूट मिल रही है, हमें और चीजों में कहीं छूट मिल रही है। दिल्ली में महिलाएं फ्री चलती हैं बसों में, आपको पता है? दिल्ली में महिलाएं फ्री चलती हैं बसों में, उन्हें कोई भी, चाहे आप एसी में बैठो चाहे साधारण बस में बैठो, आनंद लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब ये सरकार ऐसा नहीं कि अपनी जेब से दे रही है पैसे, हम ही से ले रही है और हमें कुछ सुविधाएं दे देती है, हमें से ले चल रही है सब कुछ। तो हम देश चला रहे हैं, लेकिन हमें परिवार चलाने में दिक्कत हो रही है, समझे बात? तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हमें सरकार से सीखना पड़ेगा। सरकार क्या करती है, जैसे मान लो आपने कई बार देखा होगा, न्यूज सुना होगा कि हमारे देश में इतना सारा पैसा लेके कोई माल्या भाग गया, कोई इधर इतने 1000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, इतने का लोन लेके भाग गया, ठीक है। और आपने ये भी खबरें सुनी होंगी कि एक किसान ने आत्महत्या कर ली, लेकिन कितने रुपए देने थे उसको? मुश्किल से 50,000, लाख या 1.5 लाख रुपए की बात थी, ठीक है। बल्कि जो और लोग हैं जो लोन लेते हैं बड़े बड़े, वो तो वैसे भाग जाते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। तो सरकार क्या करती है, वो घाटा भी हमसे ही पूरा कर लेती है। कहती है कि भाई ऐसा है, एटीएम से अगर ज्यादा बार पैसे निकाले ना तो फिर पैसे कट जाएंगे अकाउंट से, 5 बार से ज्यादा निकालो चार्जेस लग जाएंगे। खाते में भी हो गया, अब तो खाते में भी हो गया। हाँ, 4 बार लेन देन नहीं कर सकता कोई आदमी। मतलब अगर आपने 4 बार से ज्यादा बैंक में जाके पैसे जमा कराए तो पैसे जमा कराने के भी पैसे देने पड़ेंगे, जमा करने के पैसे निकालने के भी देने पड़ेंगे। तो देखो कितनी सरकार तेज है, समझे बात? बैलेंस कम है तब भी कटेगा, तब भी कटेगा। 1,000 से कम है तो बैलेंस में वो 1,000 रुपए तुम्हारे 3 महीने के अंदर और आप खत्म हो जाएंगे। आप सोना खरीदने जाओ तो नगद 4 लाख रुपए दो तो बोलता नहीं, 60,000 नहीं चाहिए। तो ये जो ताकत है ना सरकार की, कि वो हर जगह से इनकम कर रही है अपने, ऐसा आप भी अपने लिए कर सकते हैं। ऐसा पहली बार जो है निदान वेलफेयर फाउंडेशन आपके लिए प्रोजेक्ट लेके आया है कि आप अपने लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्राउड फंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्राउड फंडिंग। अच्छा, जो लिख रहा हूँ मैं नजर आ रहा है क्या कुछ? मुझे लग रहा है हल्का पड़ रहा है। चौक से आपकी मैं हिंदी में समझा दो। हाँ, मैं हिंदी में बता रहा हूँ। वैसे मेरी बातें समझ तो आ रही है ना? ऐसा तो नहीं है मैं ऐसी को ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको। जैसे हम घरों में जब लड़कियों की शादी करते हैं अपनी, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कार्ड बांटते हैं। तो कार्ड बांटते हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं हमारे यहाँ पर, तो वो क्या करते हैं कि ये परंपरा है, वो जब जाएंगे तो कुछ ना कुछ लिफाफा जो है दे के जाएंगे, ठीक है। अब उसमें ऐसा नहीं है कि सबके लिए फिक्स अमाउंट है, कोई अपनी मर्जी से कितना भी दे सकता है, कम भी दे सकता है, ज्यादा भी दे सकता है। लेकिन जिसके बेचारे घर में लड़की की शादी है तो कुछ तो पैसा इकट्ठा हो जाता है ना उसके लिए, तो वो पैसा उसके लिए बड़ा काम आएगा अभी। अच्छा, ये पैसा कोई लोन तो है नहीं जो उसको चुकता करना है, ना इसकी किस्त भरनी है, ना कोई उससे मांगने आएगा भाई पैसे क्यों नहीं दे रहा भाई हमारे, ऐसा तो कुछ नहीं।
हाँ, हमने थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है कि भाई हम भी डायरी में नोट करवा लेते हैं कि भाई कल को इनके यहाँ होंगे तो हम भी भैया कुछ दे आएंगे अपनी तरफ से। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपका परिवार 200 लोगों का है तो 200 लोगों को कार्ड बांटा आपने, ठीक है, और 200 लोग पैसे देने आ गए आपके पास, जो भी उनसे सहयोग बन पड़ा। लेकिन सोचो आपका परिवार ही 10 लाख लोगों का है, ठीक है, और 10 लाख लोगों को पता चल गया कि आपकी लड़के की शादी है। अब वो 10 लाख लोग अगर 100 रुपए भी भेजें तो कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा? हम तो मतलब हिसाब भी नहीं लगा पाएंगे। समझे बात? तो कहने का मतलब ये है, ये वो ताकत है क्राउड फंडिंग में। तो जब आप निदान वेलफेयर फाउंडेशन से जुड़ रहे हैं तो ये इन बातों का हम ध्यान रखते हैं कि जब भी किसी को जरूरत है और वो अपील करता है कि हमें जरूरत है, तो हम इस तरह से लोगों से इकट्ठा करके पैसा और आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आपके भी कोई काम ना रोके और आप आगे बढ़ते चले जाएं। तो इसके लिए पूरा सिस्टम बनाया गया। ब्लैक साइड लेकिन अब ये बताओ कि ये लाखों रुपए आता कहाँ से है? तो आने का जो जरिया है वो वही है जो सरकार ने कर रखे हैं। ऐसे आपको भी एक अपना सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें जो पैसा इकट्ठा हो वो आपके लिए हो और आपके समय पर काम आए और आपको लगातार मिले, तभी तो हमारी स्थिति सुधरेगी। अब जैसे अगर हम बात करें पहाड़ की, तो लोगों की जो इनकम है मुश्किल से 400-500 रुपए दिन के कमा पाते हैं, मुझे लगता है ऐसा ही। हाँ 300 रुपए मान लो, 300 भी नहीं कमाते, 300 भी नहीं काम मिल गया तो और फिर 100 भी नहीं मिलता किसी को। और अगर वो खर्चा कर रहे हैं दिन में डेली, मुझे लग रहा था तो 100 रुपए की एवरेज नहीं आ रही है। मतलब अब जिस परिवार में 100 रुपए भी डेली खर्चा नहीं होगा तो आप सोचो उस परिवार का स्तर क्या होगा। उसके बच्चे यहाँ का कैसे, जो आदमी है रॉयल स्टेक की 1000 रुपए की बोतल पीता है, यहाँ का आदमी हकीकत बता रहा हूं। तो वो भाई अगर अरे यार देखो, एक बात सुन भाई, 1000 रुपए की बोतल पीता है, जिसकी औकात होगी वही पीगा, जो कमा रहा है उतना वही तो पी वही सकता है। पीगा। अब जिसकी औकात 100 रुपए की भी नहीं होगा, नहीं पी पाएगा। हर आदमी थोड़ी पी रहा है। हर आदमी कोई हालत नहीं है, हर आदमी थोड़ी खा रहा है। अपने घर से है ना, जिसकी औकात जितनी है, अरे तो पैसा हो रही थोड़ी भीम सब इन्हें इन्हें पैसा हो रही जो पीने खाने इन्हें ची इन्हें बीते ची इन थोड़ी पैसा हो रही पीने होता है पैसा हो गया हर का बराबर रोज है तो ना। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आम लोग हैं जो 100 रुपए भी दिन का खर्चा नहीं कर रहे, नहीं तो उनको हम सब मिलके ऐसा कर सकते हैं कि उनका जो है स्तर बढ़े और वो कम से कम 500 रुपए तक दिन में खर्चा करें, ताकि उनको अच्छी चीजें वो खा पाए, उनके पोषक तत्व सही मिले, उनको बीमारी ना हो, उनके बच्चे कुपोषित ना हो जाए। इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा ना। अब सरकार तो भैया एक अमूर्त रूप है, मोदी जी यहाँ तो आएंगे नहीं कभी, ठीक है। अब कितना हम शिकायत करें, कितना क्या करें, लेकिन हम अपनी तरफ से अगर प्रयास करेंगे, ये जो जिस जगह में हम बैठे हैं ये आपका अपना प्रयास था, ठीक है। सरकार ने तो कुछ नहीं करा मेरे ख्याल से, है ना। ये तो किसी ने जमीन दी, मैंने देखा बाहर तक की लगी थी और उस पर फिर मिलजुल के बना लिया गया, तो आज हम यहाँ बैठे हैं, इसका आनंद ले रहे हैं। तो ऐसी आप बहुत कुछ कर सकते हो बड़ा मिलकर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो मैंने बताया, हमारी निदान वेलफेयर फाउंडेशन क्या करती है। फाउंडेशन का काम होता है, आपको पता है, वो दान इकट्ठा करती है, लोग उसको क्या करते हैं, दान करते हैं। जैसे आपने देखा होगा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये सब दान के पैसे से बनते हैं, बड़ा बड़ा पैसा इकट्ठा होता है। हमारे जितने भी मंदिर हैं बहुत पैसा है उनके पास, ठीक है। तो और आपने भी कभी ना कभी दान में 10 रुपए दे भी दिए होंगे, मुझे लगता है सभी दे देते हैं, ठीक है। और आपने ये भी देखा होगा जिस दिन मंदिर की दान पेटी खुलती है उसमें भर भर के बोरी पैसा निकलता है। आपने तो 10 ही रुपए दिए, लेकिन बोरी भर भर के पैसा निकलता है। क्यों? क्योंकि बहुत लोगों ने दिया। तो कितना पैसा इकट्ठा होगा, लोग मतलब लाइन लगा गिनते हैं, उनको पैसे गिनने के लिए बैठते हैं जब, तो इतना पैसा इकट्ठा हो सकता है। ये है क्राउड की पावर, जनता की पावर। जनता इतना पैसा इकट्ठा कर सकती है अगर वो चाहे तो ये पैसा अब तक आपने सरकार को दिया इकट्ठा करके, अब तक आपने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे को दिया इकट्ठा करके, ये पैसा पहली बार आप अपने लिए इकट्ठा करेंगे, वो निदान वेलफेयर फाउंडेशन करने जा रहा है। अपना पैसा अपने लिए, क्योंकि हमें अपना और अपनों के लिए काम करना है सबसे पहले। क्योंकि जब परिवार आपका अच्छा होगा, परिवार की स्थिति सुधरेगी, तब आप समाज की सोच सकते हो। जब आपका खुद का घर बढ़िया बन जाएगा तब आप सोचोगे कि भाई ऐसा नाली भी बढ़िया होनी चाहिए, तब तो बाहर निकलोगे ना। फिर आप सोचोगे कि गली की सड़क भी बढ़िया होनी चाहिए,
और आगे भी बढ़िया होना चाहिए, ये सब लाइट की व्यवस्था भी बढ़िया होनी चाहिए। लेकिन अगर आपका घर ही सही नहीं है अभी, तो आप ये सब नहीं सोचोगे। तो पहले परिवार की जो है वो स्थिति सुधारनी है, फिर समाज की, फिर राज्य की, और फिर इस देश की अपने आप सुधर जाएगी। जब कोई गरीब रहेगा ही नहीं और आप दिन का 500 रुपया खर्च करने लग जाओगे, तो हम और ज्यादा जीएसटी का योगदान देंगे ना सरकार को। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पैसा बहुत है हमारे देश में, ये हमारे से होके नहीं गुजरता, उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। पैसा क्या है, पैसा हमसे दूर है, पैसा की खूब टर्नओवर हो रही है, वो लाखों करोड़ रुपया की टर्नओवर हो रही है, लेकिन हम क्या है, हम पैसे से दूर बैठे हैं, ये हमको छूते ही नहीं जा रहा। अब आप बताओ, क्या ये पैसा आपके पास आएगा छूने आपको, या आपको जाना पड़ेगा पैसे के पास? आपको जाना पड़ेगा, जनता को प्रोवाइड है ना। क्योंकि क्या होता है, एक बार क्या हुआ, एक लाला की दुकान थी, उस पर एक छोटा लड़का काम करता था। वो लाला जी हमेशा बोलते रहते हैं कि पैसा पैसे को खींचता है। तो एक दिन क्या है ना, उसका दिमाग खराब हो गया कि हमेशा लाला जी यही बोलते हैं पैसा पैसे को खींचता है, पैसा पैसे को खींचता है। उसने क्या करा, एक धागे में अपना 50 रुपए का नोट बांधा और उसने लाला जी के गले में ऐसे डाल दिया और ऐसे करने लग गया कि खिंच जाए कुछ पैसा। वे तो मतलब पैसा पैसे को खींचता है। तो हुआ क्या, वो ज्यादा बहुत देर तक प्रयास करता रहा, तो धागा जो है खिंच गया, तो 50 का नोट भी उसी में चला गया। अब उसका मुंह उतर गया। तो लाला क्या है, तो हुए भाई क्या हो गया, मुंह उतरा हुआ, क्या बात होगी? तो कह रहा मैं क्या बोलूं, लाला जी डांटेंगे नहीं। तो बड़े मतलब बोले बार बार करके, तो उसने बता दिया कि ऐसे ऐसे आप बोलते होगे पैसा पैसे को खींचता है, मैंने अपना 50 का डाला तो गिरा तो उसी में रह गया। तो कह रहा पगले समझ नहीं पाया भाई, जो मेरा गल्ला था उसमें पैसे ज्यादा थे, तो ज्यादा पैसे ने कम पैसे को खींच लिया, तो सही तो किया है। पैसे ने पैसे को खींच लिया। तो कहने का मतलब है, आपको पैसे के पास जाना पड़ेगा जब ज्यादा पैसा आपको चाहिए, उसके लिए आप ही को प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास में क्या करना है आपको, जैसे कि मैंने बताया, संस्थाएं दान से अपना काम चलाती हैं, इकट्ठा हो जाता है। तो हमारी संस्था भी क्या है, दान इकट्ठा करती है। लेकिन हमारी संस्था जो है दान अपने लिए इकट्ठा नहीं कर रही, अपनी कोई बिल्डिंग नहीं बना रही, ना अपने कोई अस्पताल बना रही, ठीक है, ना अपने कोई स्कूल बना रही। हमारी संस्था क्या कर रही है, ये जो पैसा दान में इकट्ठा हुआ लाखों करोड़ रुपया, ये आप ही को वापस कर दिया, ताकि पहले उन लोगों की स्थिति सुधरे जिन्होंने दान देने के लिए सामने आए, जो लोग सामने आए कि हम भी इसमें शामिल होना चाहते हैं। तो जो लाखों करोड़ रुपए इकट्ठा हो रहा है, उसका सीधा फायदा आपको पहले पहुंचाना है, ठीक है। क्योंकि अब मालूम करो, हमने बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, हमारे वीडियोस भी सारे आप देख सकते हैं यूट्यूब पे पड़े। हम लड़कियों की शादी करवाते हैं। अब मान लो हमने लड़कियों की शादी करवानी है अगले महीने, हमने मान लो 50 लड़कियों की शादी का लक्ष्य रखा है, और मैं आपसे बोलूँ कि आप सभी को नहीं 500 रुपये सहयोग करना है, तो आप भी बोलोगे चलो अच्छा काम है, हम भी कर देते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन हम तो हर महीने कर रहे हैं वाला काम। अब मैं आपसे बोलूँ आप सबको हर महीने 500 रुपये देने हैं, तो फिर तो ये बोझ बन जाएगा आपके ऊपर। भाई एक बार चलो दे दिया, हर महीने कौन देगा। लेकिन अगर आप निदान फाउंडेशन से जुड़ जाते हो, लाखों करोड़ रुपए का जो बेनिफिट है वो पहले आपको आ रहा है। मान लो आप आज जुड़े और पहले महीने आपने 5,000 10,000 रुपए यहाँ से कमाए निदान फाउंडेशन, और फिर आपसे बोला गया कि भाई ऐसा है, आपको 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए योगदान देना है, चैरिटी फंड में डालना है, तो फिर क्यों मना करेगा? और आपको अगले महीने जो है यहाँ से इनकम 20,000 हो गई, उसके बाद फिर 50,000 हो गई, उसके बाद आपसे बोले जी 500 रुपया चैरिटी फंड में डालना है, आप मना करोगे? नहीं करेंगे। तो एक ऐसा सिस्टम बन जाता है कि आप, जो मैं कह रहा था कि पैसा आपके पास भी होकर अब गुजरने लग गया, तो आप क्या है, इस अर्थव्यवस्था में शामिल हो गए। अभी आप अर्थव्यवस्था में शामिल ही नहीं हो, पैसा तो घूम रहा है आपको, लेकिन वो बार बार घूम रहा है, आप पता ही नहीं चलता क्या। तो संस्था में से जुड़ने के लिए क्या करना होता है, पहली बार निदान वेलफेयर फाउंडेशन से जुड़ने के लिए कोई भी व्यक्ति केवल 1500 रुपए दान करके अपनी सदस्यता ले सकता है, और जैसे ही वो हमारा सदस्य बनता है तो हम उसको कई तरह की सुविधाएं देते हैं, ठीक है, और उन सुविधाओं का फायदा ले सकता है। सुविधाएं क्या क्या मिलेंगी, किस तरह से पैसा मिलेगा आपको, आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए। अब जैसे मैंने बताया कि हम क्या क्या काम करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं, तो ये सारे काम करने के लिए हमें लोग चाहिए, पैसा चाहिए, दोनों चाहिए। और पैसा जो है लोगों के पास होता है, आपको पता है, क्योंकि सरकार भी लोगों से ही तो ले रही है पैसा किसी भी माध्यम से,
तो हम क्या कर रहे हैं, 1500 रुपए से स्टार्टिंग करते हैं। और आपका काम क्या होता है, आप हमारे सदस्य बन जाते हैं। आपका काम यही है कि पूरे समाज में, अपने समाज में यहाँ जो जानने वाले हैं वो, और कहीं जानने वाले हैं वो, उन सबको इसके बारे में बताएं। मैं बता रहा था कि आप जब इस संस्था से जुड़ जाते हैं दान देकर, आपको पक्की रसीद मिल जाती है। और ये जो रसीद होती है ना, ये भी इनकम टैक्स में आप रिबेट ले सकते हैं। जैसे ये भाई साहब हैं टैक्स भरते हैं, तो जो 1500 रुपए की रसीद इनके पास आएगी ना, तो उससे ये इनकम टैक्स में 1500 रुपए की छूट मिल जाएगी, क्योंकि ये भारत सरकार द्वारा प्रमाणित फाउंडेशन है। ये सरकार का ही नियम है कि आप जो भी दान देंगे उसके हम टैक्स में छूट दे देंगे आपको। चलो, क्योंकि सरकार भी ये चाहती है कि लोग खुद से काम करें, तो हम उनको प्रोत्साहित करेंगे, कोई बात नहीं। क्योंकि सरकार हर जगह नहीं जा सकती, लेकिन लोग आपस में मिलजुल कर काम बड़ा कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, हम 4 तरीके से आपको फायदा देंगे जब आप इसका प्रचार करेंगे। जैसे मैं प्रचार कर रहा हूँ, प्रचार करने के कैसे करेंगे, उसको आसानी से कैसे कर सकते हैं वो मैं लास्ट में बताऊंगा। लेकिन फायदे क्या क्या हो सकते हैं पहला वो बताऊंगा। मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूँ लेकिन हिंदी में समझा दूंगा आपको। पहला जो फायदा देंगे हम वो देंगे डायरेक्ट रेफरल। डायरेक्ट रेफरल का मतलब क्या होता है, अब आप लोग हैं सब एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन जो पहले आएगा वो इसमें लीडर बन जाएगा, क्योंकि वही लीड करेगा। तो अब जिसने जिसको जोड़ा, ठीक है, जैसे मान लो मैंने रावत जी को जोड़ा, रावत जी ने इनको जोड़ा, रावत जी ने इनको जोड़ा, तो जो जिसको भी आप पहले व्यक्ति को जोड़ते हो उससे आपको डायरेक्ट रेफरल के रूप में 500 रुपये मिलेंगे जब भी आप किसी एक नए व्यक्ति को जोड़ेंगे। क्योंकि ये जो पैसा आ रहा है ना 1500, ये हमें सारा बांटना है, आप ही लोगों में बांटना है। हमें कुछ बिल्डिंग इससे नहीं बनानी है। हमें आपको सिखाना है कि कैसे आप अपने ही पैसे से इकट्ठा करके आप कितने बड़े लेवल पे जा सकते हो। अब इस तरह से आप 2, 4, 5, 10 जितने भी लोगों को जोड़ेंगे सभी से आपको 500 रुपया मिलता जाएगा। डायरेक्ट बेनिफिट इसको बोलते हैं। और जो भी पैसा आपका यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, ये एक वेबसाइट है हमारी, उसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन होगा, एक आईडी नंबर जनरेट होगा, जैसे एक आधार कार्ड नंबर होता है, ऐसे एक ऐसे आईडी कार्ड भी आपको मिल जाएगा, आपको मतलब दिखाने के लिए कि मैं फाउंडेशन में काम करता हूँ, जुड़ा हूँ। तो उस तरीके से आप जितने भी लोगों को डायरेक्ट रेफर करेंगे तो 500 रुपये आपको मिलेगा। और हर सोमवार को जो आप पासबुक देंगे, जो आप अपना अकाउंट नंबर देंगे, उसमें ये क्रेडिट कर दिया जाएगा। जो भी आपने हफ्ते भर में काम किया उसका फायदा सीधे आपके बैंक अकाउंट में आपको मिलेगा। अब मतलब महीने में हम 4 बार पैसा बांट देते हैं। दूसरा जो इनकम होती है उसको बोलते हैं मैचिंग बोनस। मैचिंग बोनस का मतलब है कि जब आप अपना ट्री खोलेंगे, मतलब बहुत सारे लोग जुड़ते चले जाएंगे आपके, जैसे राजनीति में या किसी भी पार्टी में, या जैसे प्रधान जी हैं, प्रधान जी के ऊपर ब्लॉक प्रमुख होते हैं, फिर ऐसे होते हैं, तो सबका एक हायरार्की होता है ना। तो ऐसे यहाँ पर जो व्यक्ति सबसे पहले आया तो वो सबसे ऊपर दिखाई देगा। जब आप अपना टीम चेक करेंगे, ये सारा आप अपने मोबाइल पे घर बैठे चेक कर सकते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। जैसे आप यहाँ पर आए तो आपने जितने भी लोगों को जोड़ा तो वो 2 लाइन में ही नजर आएंगे, ऐसे करके। ये 2 लोगों को जोड़ा तो 2 लोगों को जोड़ने से कितना पैसा बना, 500, 500, 1000। तो 1000 रुपए की पहली इनकम होगी, ठीक है, 2 लोगों को जोड़ने से। उसके बाद क्या, जो मैंने दूसरी इनकम बताई थी मैचिंग बोनस, सेम इसी काम पर, इतना ही काम करने पर आपको मैचिंग पेयर इनकम मिलती है। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। जैसे एक जोड़ी चप्पल होती है ना, ऐसे जब एक जोड़ी लोग आ गए तो 150 रुपया अलग से मिलता है इस इनकम में। इसका मतलब क्या हो गया, 2 लोगों को जोड़ने से आपको कितना मिला, 1150। अब आपको पता है, आप भी किसी न किसी समूह में जुड़ते हो, आपने भी अपना एक मतलब ग्रुप बना रखा है, तो उस ग्रुप का फायदा हर एक ग्रुप का अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ पर जब आप अपना ग्रुप बनाएंगे तो आपको इस तरह से फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। और ये इस तरह से आप जितना मर्जी बड़ा अपना ग्रुप बना सकते हैं, पूरे भारत देश में आप काम कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आप इसी दायरे में रहेंगे। तो ऐसे करके जैसे जैसे ग्रुप बढ़ता है आगे, तो क्या होता है, क्योंकि आपने मान लो किसी ए को जोड़ा था और किसी बी को जोड़ा था। अब इसने ए ने क्या करा और बी ने क्या करा, क्योंकि इनको भी सेम चीज बताई गई थी, तो इन्होंने भी अपने 2 लोगों को जोड़ दिया, क्योंकि इन्हें पता कि 1150 मिलेंगे तो क्या दिक्कत है। लेकिन हुआ क्या
इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे आप इसको लेके आए थे इस सिस्टम में, तो इसका फायदा अब आपको हमेशा मिलेगा जब तक ये आगे चलता जाता है। अब हुआ क्या, सबसे पहले तो आपको पेयर इनकम मिलेगी, यानी कि एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया, तो दो पेयर के कितने हो गए? एक के 150 तो दो के 300, ठीक है, एक मिल गए। दूसरा क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर रैंक भी बनती जाती है, जैसे ही कोई व्यक्ति दो लोगों को जोड़ता है तो वो कहलाता है ब्रॉन्ज। और जो तीसरी इनकम है फिर वो यहां से शुरू हो जाती है। काम आप एक ही तरह का कर रहे हैं लेकिन आपको 4 तरीके से फायदा मिलेगा। तीसरी इनकम को बोलते हैं लेवल इनकम। लेवल इनकम में क्या होता है, जो ये 4 लोग नए आए हैं, पहले तो इनसे मैचिंग बोनस मिल गया 150 वाली। अब क्या होगा, लेवल इनकम नई शुरू होगी। उसमें क्या होगा कि जैसे ये लोग अपने 2-2 लोगों को लेके आते हैं तो इन 4 को क्या मिलेगा, कोई बता सकता है? कोई भी व्यक्ति अपने 2-2 लोगों को लेके आता है तो क्या मिलता है? 1000 रुपये, 1150 है ना, तो याद रखना। और अब ये जो 4 लोग नए आए थे, अब इनसे जो लेवल इनकम शुरू हो रही है वो क्या हो रही है कि जैसे ये लोग अपने 2-2 लोगों को लेके आते हैं तो इन 4 लोगों से आपको मिलता है 4000 रुपये। अब धीरे धीरे ये इनकम आपकी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। अब 4000 में क्या होगा, 2000 तो चला जाएगा आपके ऊपर सीनियर लेवल पे और 2000 जो है आपको मिल जाएगा और आपकी रैंक भी बढ़ जाएगी। अब आप कहलाएंगे सिल्वर। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? फिर गोल्ड होगा। हाँ, फिर गोल्ड होगा। ये जो बैठना पड़ेगा आपको। अब उसके बाद क्या होगा, ये देखिए समझिए टेक्निकल चीज को ना। जब 2, 4 और 8 बन जाते हैं तो कोई ऊपर वाला व्यक्ति क्या बन जाता है? सिल्वर। क्या बन जाता है? सिल्वर। अब क्या होगा, ये जो 8 लोग आए हैं, ये 8 लोग भी अपने 2, 4, 8 करते हैं। ये 2, 4, 8 हमने क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं भाई रावत जी ऊपर बैठे हैं, चलो रावत जी को जल्दी से जल्दी पैसा पहुंचाना है, क्योंकि रावत जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। क्या इसीलिए कर रहे हैं? ये तो अपने लिए, अपने फायदे के लिए। ये तो हो सकता है बेचारे रावत जी को जानते भी ना हो, क्योंकि ये तो तीसरे लेवल के लोग बहुत दूर के और दूर के हो गए ना। अपने अपना अपना सब काम कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं।